एसएससी सीजीएल जिसका पेपर आ चुका है, 14,000 प्लस वैकेंसीज एसएससी सीजीएल ने निकाली है, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का पेपर निकाल तो दी है 14,000 वैकेंसीज, लेकिन इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी कि आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए या किस किस फॉर्म में या कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे 40 दिन की, जो कि एसएससी सीजीएल को क्रैक करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पहले मैं पोस्टें बता देती हूँ, आपको पोस्टें कुछ पता भी होंगी, कुछ एक मैंने भी मेंशन आउट की है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सब जानते हैं, द बेस्ट पोस्ट। जीएसटी एंड एक्साइज इंस्पेक्टर, उसके बाद असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एएसओ, और इसके बाद आ जाता है यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और डिविजनल अकाउंटेंट। तो ये बेसिक वैकेंसीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कह दीजिए जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सीजीएल के अंदर। मैंने आपको बता दिया, आप अकॉर्डिंगली कोई भी वैकेंसी इनमें से फिल ऑन कर सकते हैं। आप जिसके लिए अप्लाई करें वो तो करिए ही करिए, पर इनको भी मत छोड़िए, ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल की मैं कुछ चीजें यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूँ, आपको अच्छे से पता है कि एसएससी सीजीएल का पेपर 2 पार्ट्स में होता है, दैट इज टायर 1 एंड टायर 2, ठीक है। टायर 1 का जो पेपर होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, कॉमन सीबीटी होता है, राइट। कॉमन सीबीटी के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, अपने पास 4 टॉपिक्स कवर होते हैं, दैट इज इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और आपके पास हो जाता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इन 4 टॉपिक्स की प्रिपरेशन प्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको प्रिपेयर करने के लिए एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए। सब आपको बता रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपको फॉर्म में दिक्कत है, मैं ऑनलाइन फिल करके भी दिखा दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज में हेल्प चाहिए, तो आप क्लियरली मैसेज करिएगा वीडियो के नीचे, आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन आज जो मेन चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करने आई हूँ, वो डिस्कस करने ये आई हूँ कि किस तरह से आप 40 दिन के अंदर अपनी पूरी तैयारी को कर सकते हैं, विद फुल प्रूफ, विद मॉक्स, सब कुछ। लेकिन ये प्रॉमिस करिएगा कि आप पर डे कम से कम 6 से 7 घंटे स्टडी को देने वाले हैं, तभी एसएससी सीजीएल क्लियर होगा। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जहां पे बच्चों ने एक डेढ़ महीना या 2 महीने में भी पेपर को तैयार करके, कवर करके क्लियर किया है। ऐसे भी लोग हैं जो सालों साल लगे रहते हैं और एसएससी नहीं निकाल पाते, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 2 महीने में भी किया है। पर एक चीज सच्ची बोलना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंसिस्टेंसी अगर तुम ले आते हो और तुम इस शेड्यूल को फॉलो कर लेते हो, तो आई मीन यू आर गोइंग टू रॉक इट अप, यू आर गोइंग टू फ्लाई, बिकॉज ये शेड्यूल फॉलो करने से तुम्हारी तैयारी टाइम से पहले हो जाएगी और तुम्हारे पास कुछ दिन बच भी जाएंगे। तो उसके बाद भी जो जो टॉपिक्स हैं उनको तुम कवर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बुक्स मेंशन की है, टाइमिंग मेंशन की है कि तुमको क्या देनी है, किस तरह से तुम्हें टॉपिक्स कवर करने हैं, सारे के सारे टॉपिक्स कवर भी कर दिए हैं। कुछ एक टॉपिक्स मैंने छोड़े भी हैं जो बेसिकली इतने रेलेवेंस नहीं रखते हैं, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं। और ये शेड्यूल कुछ ऐसे बना हुआ, हाई रेटेड टॉपिक्स ऊपर, नीचे मॉडरेट, उसके बाद बिल्कुल ही कम वाले, ठीक है। तो उस हिसाब से शेड्यूल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा शेड्यूल कैसा लगा, और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें ये भी कमेंट्स में बताइएगा जरूर। ऑल द वेरी बेस्ट। तो जी शुरू करते हैं अपना सिलेबस का डिस्कशन। जो सिलेबस है वो सारा का सारा दिया हुआ है। 40 डेज में सिलेबस को कैसे कवर अप करना है, एवरी डे यू हैव टू गिव बेसिकली 1 आवर टू ईच सब्जेक्ट, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। फर्स्ट और सेकंड डे मैंने नंबर सिस्टम को दिया है, कोडिंग डिकोडिंग को दिया है और सीरीज को दिया है। उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स, एसपी बख्शी की बुक प्लेंथ टू पैरामाउंट, आप इधर से कर सकते हैं, ये बुक्स मैंने मेंशन कर दी है। इफ यू नीड बेसिक थिंग्स तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ल्यूसेंट एंड दिशा जीके, अगर आपको मदद चाहिए सारी की सारी बुक्स डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप वहां से भी ले सकते हैं। नहीं चाहिए आपके पास बुक्स हैं, बहुत अच्छी बात है, टॉपिक ऑनलाइन चेक करिए, रिवीजन करिए, उसके बाद वहां से क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा बेसिक एक्यूरेसी के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एंड सर्च की बात करते हैं, वो आप कर सकते हैं 3rd और 4th डे को। ब्लड रिलेशन करिए, 1 वर्ड फिलर्स करिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है पॉलिटी के टॉपिक्स कवर करिए, ड्यूटीज हो गई, डीपीएसपी हो गए, ये सब कवर करिए। 50 क्वेश्चंस मिक्स्ड टॉपिक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं दोनों में से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 5th और 6th में हमने करा है लॉस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब कवर किया है। वेन एंड ऑर्डर रैंकिंग आप यहाँ कर सकते हैं, वेन डायग्राम्स एंड ऑर्डर रैंकिंग। एरर स्पॉटिंग यहाँ पे हो जाएगी, और हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिएवल, मिनी, सेक्शनल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने CISI किया, उसके बाद सिलॉग्स, एनालॉगी, वो कर सकते हैं। क्लोज इडियम्स हो जाएंगे, हिस्ट्री, मॉडर्न यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। इंडियन, एंशिएंट और मीडिएवल आप पहले कर चुके हैं।
9th और 10th आप कर सकते हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, अल्फा न्यूमेरिक, मिसिंग नंबर, फेज रिप्लेसमेंट और जियोग्राफी का फिजिकल और इंडिया आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इस दिन मैं कहूंगी कि 9th और 10th डे प्लीज एक रिवीजन सारे के सारे पार्ट को दीजिएगा। इसके साथ ना छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए। मैं बड़े नोट्स की बात नहीं कर रही, बहुत छोटे, मतलब अगर मैंने एक टॉपिक पढ़ा है नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम एलसीएम मैंने 1 और 2 डेज में पढ़ा है, मैं सिर्फ एक छोटा सा रजिस्टर लूंगी ऐसे, इसी रजिस्टर के ऊपर देखिए, मैं अभी आरबी टेक्नीशियन की वीडियो बना रही थी, तो बेसिकली इसके ऊपर मैं शॉर्ट्स बना दूंगी, ठीक है, शॉर्ट्स बना दूंगी। ये मेरा डे 1 का सिर्फ इतना सा पार्ट होगा जो मैंने बेसिक पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। डे 2 का इतना सा पार्ट होगा, वो मैथ्स के लिए होगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो भी उस पार्ट में से बनते होंगे, मैं कोशिश करूंगी इतने से पार्ट में शॉर्ट में 1 वर्ड्स ही लिखूं कि ये इसका है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाई, कब बनी, ये सब छोटे छोटे शॉर्ट में मेरी लिखने की आदत है। जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मैं साथ में लिखती रहती हूँ, दैट क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट फॉर मी ऑल्सो। मेरे को चीजें याद रह जाती हैं और मुझे आदत है, मैं बहुत कॉपी वेस्ट करती हूँ, इस चक्कर में मैं रफ कॉपीज बहुत रखती हूँ। मेरी कोई भी ऐसी कॉपी नहीं जाती जो खाली बाहर निकल जाए, ठीक है। तो कोशिश करना कि लिख लिख के लर्न करो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 दिन के बाद फिर नेक्स्ट 11 to 20 डेज का जो स्केड्यूल है उसके ऊपर चलते हैं। 10 दिन का स्केड्यूल पूरा हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन के साथ ही, आप इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं। 11th और 12th डे आप एवरेज रिवाइज कर सकते हैं, एज, पाइप्स, स्टेटमेंट, अजम्पशंस आपके पास होंगी। यहाँ पे हो जाएगा RC1 प्लस फिलर्स, यानी कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जियो, वर्ल्ड एंड एनवायरमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। टाइम वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वो पजल, इजी एंड मॉडरेट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर करनी है। देखो क्वेश्चन आता है तो टॉपिक कैसे छोड़ सकते हैं ना, उसको कम से कम मॉडरेट लेवल, हाई लेवल सब करना है। इकोनॉमिक के बेसिक्स, उसके बाद मॉक 1 क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ पे बोर्ड स्ट्रीम एल्जेब्रा ये करना है आपने 15th और 16th डे। क्यूबडाइज फिगर, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट, इकोनॉमी, बजट, स्कीम सारी यहाँ पे हो जाएंगी इसमें। अगर आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड कोई वीडियो ना मिले कृपया करके मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम में सेंड करूंगी, मैं ऐसे पर्सनली सेंड नहीं करूंगी, आप टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा, वहां पे कर दूंगी। 17 और 18 लीनियर इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स आप कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट, ठीक है, उसके साथ डीएस कवर कर सकते हैं इनपुट आउटपुट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ईडीएम्स 2, पैरा 2, साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये बेसिकली डायरेक्शन थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे ज्योमेट्री लाइंस, ट्रायंगल्स। 19th और 20th डे हम यही करने वाले हैं। मिरर एंड पेपर फोल्डिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, एरर स्पॉटिंग, साइंस में बायो और इन्वेंशन आप कर सकते हैं। मिनी मॉक यहाँ पे लेना मत भूलिएगा, सॉरी मिनी मॉक का फुल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो मिनी मॉक कम से कम 30 मिनट का मिनी मॉक सबका बनता है उस दिन। सर्कल्स एंड पॉलीगन्स आप बाद में करेंगे। लॉजिक सेट्स एंड मिक्स क्वेश्चंस ऑफ ऑल, क्लोजेट 2 आरसी मिक्स, CA फर्स्ट एंड CA2 सेकंड हाफ यहाँ पे आप कर सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट नॉलेज टिल 24th। 25th को आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद फिलर्स कर लीजिए। मिक्स क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग कर सकते हैं क्योंकि रीजनिंग के मोस्टली टॉपिक्स कवर हो चुके हैं जो मेन में आने वाले हैं। उसके बाद स्टैटिक अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स, स्टैटिक बुक्स एंड डेज, मॉक आप फुल लेंथ मॉक एसएससी का यहाँ पे 27th और 28th डे लगा सकते हैं, फुल मॉक लगा सकते हैं। फुल मॉक जब आ गया ना मतलब अब हो गया सिलेबस हमारा। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं 2-2 घंटा लगा के, मतलब अच्छी मेहनत चाहिए, देखो कोई मजाक तो है नहीं, एसएससी हर कोई क्लियर नहीं कर पाता है, ठीक है। सो कोशिश करिए कर सकें, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद DI जो आपका होगा वो लास्ट के लिए रह जाएगा। मोस्टली आपके जो रीजनिंग है वो खत्म हो चुकी होगी, उसके लिए आप रिवीजन टेस्ट ले सकते हैं, मैराथन अटेंड कर सकते हैं। मैराथन एक आध नहीं कीजिएगा, आपने लास्ट के 10 दिन तो बिल्कुल मैराथन लगानी ही नहीं, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। स्टैटिक बुक्स एंड डेज की बात करते हैं तो वो यहाँ पे हो जाएगी। स्पीड रिवीजन एक करिएगा, स्पीड रिवीजन के लिए 2 दिन तो देखो चाहिए स्पीड रिवीजन, तभी मैंने बोला था वो छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। उसके बाद मॉक्स लगाइए, शुरू करिए। पहले 31 और 32 को एक मॉक दीजिए, उसका फुल एनालिसिस कीजिए, मिस्टेक्स लिखिए, वीक पॉइंट्स लिखिए, स्पीड क्या बन रही है वो देखिए। फिर 34, 33 को दीजिए एक मॉक, फिर एनालिसिस कीजिए, फोकस ऑन एक्यूरेसी। फुल प्रीलिम 35 को भी दीजिए, 36 को एनालाइज कीजिए और उसके बाद 37 को फुल मॉक दीजिए, एनालिसिस, नोट्स, ट्रिकी सब आप ट्रिक सब रिवाइज कर सकते हैं। 39, 40 को रिवाइज कीजिए और फिर अगले 10 दिन फिर से मॉक दीजिए। आपका सिलेबस 40 डेज में पूरा कवर अप हो जाएगा। मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर दिए। अब जो टॉपिक्स नहीं आए हुए यार पिछले 5-6 सालों में, मैंने उनको ज्यादा फोकस नहीं किया है, तो मैं सच बोलूंगी ऐसे क्या ही वो करना। तो जो मेनली पैटर्न बन रहा था एसएससी का उसके हिसाब से मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। जो 1-2 टॉपिक्स नहीं हुआ वो भी रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास अच्छे खासे 30 के बाद दिन है।
सो ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने कोशिश पूरी की है अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाने की, बट डिपेंड आप पे करता है। इसको लो, दीवार पे चिपका लो, उसके बाद तैयारी शुरू कर दो, टॉपिक वाइज मार्क करते जाओ कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया। और जिस दिन लैग बिहाइंड कर जाओ ना, उस दिन मेरे को मैसेज जरूर करना इसी वीडियो के ऊपर कि आज का दिन रह गया तो मैं अगले दिन करूंगा, प्रॉमिस करना ये भी चीज, ठीक है। बेस्ट बुक्स की बात करते हैं तो क्वांट की बेस्ट बुक्स हैं राकेश यादव, फास्ट ट्रैक, केडी नोट्स, जिनको नहीं पता और जिन्हें अभी शुरू करनी है तैयारी वो ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है। रीजनिंग की बात करते हैं किरण एसएससी, आरएस अग्रवाल, ये इंग्लिश फ्लिप टू पैरामाउंट, एसपी बख्शी, अरिहंत, जो आप लेना चाहें। जीए ल्यूसेंट और जीके कैप्सूल, दिशा जीके कैप्सूल या दृष्टि सीए मंथली जो आता है वो आप करंट अफेयर्स की मंथली जो आती है वो कर सकते हैं। इसके बाद मॉक्स की बात करें तो टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, अड्डा 24/7 और एसएससी पोर्टल। देखो मैं भी मॉक तो निकालूंगी एक आधा नहीं, मैं 3-4 निकालूंगी मॉक्स, बट मेरे मॉक्स का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सोच समझ के करना, कोशिश करना कि कर सको, पर लेवल अच्छा बहुत रखूंगी मैं मॉक का। 7 फुल मॉक्स ओवर 40 डेज, ठीक है, ये आप सब कर सकते हैं। मिनी मॉक्स, डिटेल्ड एरर लॉग रिविजन आफ्टर ईच, तो ये आपके पास एक फुल फ्लेजेड प्लान है। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए वो भी मैं करके बता दूंगी, बट कोशिश करिएगा कि इसको फॉलो करिएगा। फायदा तभी है जब आप किसी चीज को फॉलो करें। अगर आप सिर्फ सुन के जा रहे हैं तो फिर उसका कोई ना फायदा आपको है ना मेरे को है, क्योंकि मेहनत लगती है। इसको बनाने में मुझे 2 दिन लगे हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स कवर अप नहीं हो रहे थे या जो भी गड़बड़ हो रही थी, बट प्लीज मेहनत लगी है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी अच्छे से करिए और कोई मदद चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।